पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने और ध्यान केंद्रित कैसे करें, आइए जानते हैं इसके बारे में। पढ़ाई करना कोई एक बार की गतिविधि नहीं है जिसे आप परीक्षा से पहले कर सकते हैं और फिर भूल सकते हैं। पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतरता, ध्यान, प्रेरणा की आवश्यकता होती है। निरंतरता का मतलब है नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करना, बिना अपने ध्यान शस्त्रों को छोड़े या देरी किए। फोकस का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना और उन विकर्षणों से बचना जो आपके सीखने में बाधा डाल सकते हैं। प्रेरणा का मतलब है अपनी पढ़ाई के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य बनाए के रखना और खुद को रुचि और व्यस्त रखने के तरीकों को खोजना। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खास करके तब जब आपके पास अन्य जिम्मेदारियां हों, रुचियाँ या प्रलोभन हो। हालांकि यह फ़ायदेमंद भी है क्योंकि यह आपके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके सीखने के कौशल को बढ़ाने में और आपके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। इस इस वीडियो में हम आपके साथ पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली सामान्य बाधाओं को दूर करने वाले और कुछ सुझाव साझा करेंगे। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए टिप्स। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए हैं हमने। पढ़ाई को लिए योजनाएं बनाएं। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए सबसे पहली सलाह है कि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से योजना बनाएं। आपको इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप अपनी ज़रूरतें और पसंद के हिसाब से पढ़ाई का शेड्यूल बनाने के लिए प्लान करें। कैलेंडर या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर पढ़ाई के लिए यथार्थवादी और खास लक्ष्य भी तय करना चाहिए। अपनी प्रगति पर नियमित रूप से नज़र रखनी चाहिए। नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरा सुझाव यह है कि नियमित रूप से और सक्रिय रूप से कक्षाओं में भाग लें जब तक कोई आपातकालीन स्थिति ना हो। आपको कक्षाएं नहीं छोड़नी चाहिए या देरी से नहीं आना चाहिए। आपको शिक्षक जो कहते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, नोट्स लेना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और चर्चाओं में भाग लेना चाहिए। नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने से आपको अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में और अपनी शंकाओं को दूर करने और पाठ्यक्रम में अपडेट रहने में मदद मिलेगी। बार बार रिवीजन करें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने का तीसरा सुझाव है बार बार और पूरी तरह से रिवीजन करना। आपको जो सीखा है उसे रिवीजन करने के लिए आखिरी मिनट तक इंतज़ार नहीं करना है। इसके बजाय आपको प्रत्येक कक्षा के बाद, प्रत्येक सप्ताह के अंत में और प्रत्येक परीक्षा से पहले सामग्री की रिवीजन करनी चाहिए। आपको अलग अलग रिवीजन तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे सारांश बनाना, रूपरेखा बनाना, प्रश्न पूछना, समझाना या परीक्षण करना। बार बार रिवीजन करने से आपको जानकारी को लंबे समय तक याद रखने, उसे तेज़ी से याद रखने और उसे बेहतरीन तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। नियमित रूप से अभ्यास करें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने का चौथा सुझाव है कि नियमित रूप से और व्यापक रूप से अभ्यास करना। आपको अपने आप को अपनी पाठ्य पुस्तकों या असाइनमेंट में दिए गए अभ्यासों या प्रश्नों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आपको अभ्यास के लिए अतिरिक्त स्रोत की भी तलाश करनी चाहिए, जैसे कि पिछले पेपर, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्विज या स्टडी गाइड्स। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपको अपने कौशल को बेहतर बनाने, अपनी गलतियों को पहचानने और परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को अपने आप से दूर करें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए पांचवा सुझाव है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें जो आपकी एकाग्रता और ध्यान को बाधित कर सकती है। आपको शांत, आरामदायक और अच्छी रोशनी वाली जगह पर पढ़ाई करनी चाहिए। जोर शोर, अव्यवस्था या रुकावटों से मुक्त हो। आपको अपना फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी
या कोई भी ऐसा उपकरण बंद या साइलेंट कर देना चाहिए जो आपको सोशल मीडिया चेक करने, गेम खेलने या वीडियो देखने के लिए प्रेरित करता है। आपको पढ़ाई करते समय मल्टीटास्किंग या अन्य काम करने से भी बचना चाहिए, जैसे खाना, चैट करना, संगीत सुनना। ब्रेक लें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए छठी सलाह है कि आप अपने अध्ययन सत्रों के बीच में ब्रेक लें। आपको बिना रुके हुए बहुत देर तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे थकान, ऊब और रुचि की कमी हो सकती है। आपको एक बार में 30 से 60 मिनट तक पढ़ाई करनी चाहिए और फिर आराम करने और उसे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आपको अपने ब्रेक के समय का उपयोग स्ट्रेच करने में, पानी पीने में, नाश्ता करने में, ध्यान लगाने या कुछ और करने के लिए कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। खुद को पुरस्कृत करें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने का 7वां सुझाव है कि अपने प्रयास और उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। आपको खुद पर बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए या सिर्फ अपनी पढ़ाई के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई के सकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, जैसे कि कोई काम पूरा करना या कुछ नया सीखना या अपने ग्रेड में सुधार लाना। आपको खुद को कुछ ऐसा भी देना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, जैसे कि कोई फिल्म देखना, कोई गेम खेलना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में जो अब तक हमने सुझाव दिए उसका निष्कर्ष क्या है। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर बताए गए सुझावों का पालन करते हैं तो यह निश्चित ही संभव है। अपनी पढ़ाई की योजना बनाकर, नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेकर, बार बार रिवीजन करके, नियमित रूप से अभ्यास करके, विकर्षणों से दूर करके, ब्रेक लेकर और खुद को पुरस्कृत करके आप अपनी पढ़ाई में केंद्रित और प्रेषित रह सकते हैं और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों का निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता की कुंजी निरंतरता है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें और तब तक चलते रहें जब तक आपकी अपनी